Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात की जाए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से समाज का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है समाज कैसे बनता है। अगर आप देखें तो समाज पर वीडियो बना हुआ है, आसानी से वहाँ समझ लेंगे कि समाज कैसे बना हुआ है। चलिए देखिए इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्तियों के, ऑप्शन बी व्यक्तियों के विवाह स्थानों से, ऑप्शन सी यह व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध रखती है, ऑप्शन डी समूह का अंतःक्रियाओं से। तो यहाँ केवल व्यक्तियों के होने से समाज तो नहीं बन सकता है, व्यक्तियों का होना आवश्यक है, लेकिन व्यक्तियों के बीच संबंध होना चाहिए, व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए, तब समाज बनेगा। तो ए यहाँ नहीं है। बी देखें तो व्यक्ति के विवाह स्थानों से, इससे कोई मतलब ही नहीं है समाज का। ऑप्शन डी कह रहा है समूह का अंतःक्रियाओं से, समूह का नहीं व्यक्तियों के अंतःक्रियाओं से समाज बनता है। तो यहाँ देखें तो हमारा क्या ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी, यह व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध रखती है, अर्थात ये आपस में जुड़े रहते हैं, इनके बीच अंतः संबंध होते हैं, अंतःक्रिया होती है। तो फर्स्ट का सही आंसर है हमारा सी, समाज का निर्माण जिस व्यवस्था में व्यक्ति एक दूसरे से आबद्ध रहते हैं, जुड़े होते हैं, उससे ही समाज का निर्माण होता है। इस पर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है। अर्थात यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई हैं समाज की, जो समाज के लिए पहले से अपेक्षित नहीं है, उसको बताना है। ध्यान रखिएगा यहाँ नहीं है। ऑप्शन ए है वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन बी नवीन संतति के समाजीकरण की व्यवस्था, ऑप्शन सी संचार व्यवस्था, ऑप्शन डी निश्चित परिसीमा। अगर देखा जाए तो समाज की पूर्वापेक्षित मतलब पहले से ही जो अपेक्षित है एक समाज के लिए, समाज की जो विशेषता है वह यह तो है ही कि उत्पादन का वितरण और व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक भी जरूरी है, राजनीतिक भी जरूरी है, हर तरह की व्यवस्थाएं जरूरी हैं। ऑप्शन बी कह रहा है नवीन संतति के समाजीकरण की व्यवस्था, अर्थात समाजीकरण नहीं होगा तो फिर समाज का स्थायित्व तो कैसे रहेगा। तो ऑप्शन बी भी इसमें होगा, इसकी विशेषता है संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था के माध्यम से ही समाज का व्यवस्था चलता है। तो यहाँ डी हमारा बचता है निश्चित परिसीमा, यह इसका पूर्वापेक्षित विशेषता नहीं है। तो हमारा 2 का सही आंसर क्या बनता है, डी। 2 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। निम्न में से किसमें पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से किसमें आदान प्रदान का, पारस्परिक मतलब एक दूसरे में आदान प्रदान का भाव पाया जाता है। ऑप्शन ए है खेल के मैदान की ओर जाते हुए विद्यार्थी। अगर इसमें देखें तो खेल के मैदान की ओर जा रहे हैं, सिर्फ एक तरफ वन वे क्रिया है। ऑप्शन बी है खेल के मैदान की ओर जाती हुई टीम के खिलाड़ियों में, अर्थात यहाँ टीम की बात हो रही है, मतलब कि एक से अधिक लोग हैं और टीम हमेशा जब भी खेल होती है तो 2 टीम होगी तभी खेल होगा। तो यहाँ पारस्परिकता दिख रही है। ऑप्शन सी है खेल के मैदान हेतु टिकट खरीदते हुए लोग, अर्थात यह भी वन वे क्रिया है। ऑप्शन डी खेल के मैदान की ओर जाने की तैयारी करते हुए निर्णायकों में, ये भी वन वे है कि ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बन रहा है, ऑप्शन बी, खेल के मैदान की ओर जाती हुई टीम के खिलाड़ियों में। टीम हमेशा 2 लोगों की टीम होती है, जब भी कोई प्रतियोगिता होगी, कोई खेल होगा तो एक दूसरे में आमने सामने आते हैं। तो यही यहाँ आदान प्रदान की बात हो रही है, यहाँ दिख रहा है। तो 3 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस जनजाति के उत्सव पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। अर्थात जहाँ बहुपति विवाह होगा
वहाँ बच्चे के पिता निर्धारित नहीं होते हैं और उसको निर्धारित करने के लिए पुरुष को तीर और कमान दिया जाता है और उसका पिता घोषित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में है टोडा, ऑप्शन बी कादर, ऑप्शन सी अंडमान द्वीप समूह के निवास, ऑप्शन डी न्यूर। ये सारी जनजातियों के नाम हैं। तो यहाँ हमारा 4 का सही आंसर है ए टोडा। टोडा जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देकर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है। तो 4 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद की बात कर रहा है और यहाँ राज्य की बात कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, ये राज्य की बात कर रहा है। ये आपको आता है भाग 4 में आता है, संविधान के भाग 4 में, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों को एक कल्याणकारी राज्य के लिए उसमें निर्देश दिशा निर्देश हैं। तो भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों को किस तरह होना चाहिए, क्या क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लोगों को सभी प्रकार से शोषण की रक्षा करते हैं। तो यहाँ आपका 5 का आंसर बनता है डी, अनुच्छेद 46। तो यहाँ 5 का सही आंसर है 6। याद रखिएगा, ये जितनी भी राज्य से संबंधित जो बातें होंगी वो नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, भाग 4 में आते हैं, जिसमें कि आपको 36 से 51 तक इसमें सारे अनुच्छेद आते हैं। देखिए यहाँ सारे 36 से 51 के बीच के ही अनुच्छेद ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ये यहाँ आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है? अर्थात संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा की बात की गई है। ऑप्शन ए है नियोजन कार्यालय में उनके लिए सीट सुरक्षित रखी जाएगी। नियोजन कार्यालय में सीट सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी खेती योग्य भूमि उनके लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जब यहाँ दोनों हो गया तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ सी है लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा। आर्टिकल 330 लोकसभा में इसकी चर्चा की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो वहाँ 6 का यहाँ हमारा सही आंसर बनता है सी। 6 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं एवं पदों पर उनके अधिकार का प्रावधान बताता है? यहाँ अगर देखें तो ये क्वेश्चन पिछले MCQs में भी था। यहाँ बता रहा है कि SC ST की सेवा एवं पदों, सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी जो पद हैं, उन पर अधिकार का प्रावधान बतला रहा है। तो उसमें इनका आरक्षण कैसे है? तो 7 में यहाँ ऑप्शन में है अनुच्छेद 335, दूसरा है अनुच्छेद 336, सी है अनुच्छेद 337, डी है अनुच्छेद 338। तो यहाँ हमारा पिछले MCQs में भी ये क्वेश्चन था। 7 का सही आंसर है ए, अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक सुरक्षा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान करता है? संवैधानिक सुरक्षा की बात करता है। ST में कौन सा है? ए है सभी बच्चों के लिए उच्च शिक्षा दी जाएगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सभी को देश के किसी भाषा में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सभी को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा जाएगा, ये भी नहीं होता है। किसी के साथ शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये यहाँ 8 का सही आंसर है। SC ST हो या कोई भी अदर कास्ट के हों, किसी के साथ हमारे संविधान में यह व्यवस्था है, हमारा ह्यूमन राइट्स है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ 8 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सही कथन है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सही कथन कौन सा है? ए, सामाजिक रूप से वे उपेक्षित रहते हैं। ऐसा नहीं है, वे सामाजिक रूप से उपेक्षित नहीं रहते हैं। जो जहाँ है वहीं अपने आप में गौरवान्वित है, अपने आप को अपना संपूर्ण समाज सारा जीवन वहीं बिताता है, उसे वहीं अच्छा लगता है, तो ये उपेक्षित नहीं है। 9 का ए नहीं होगा। बी देखिए, सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है, ये सही है। सी, सामाजिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है, ये गलत है। उनके उत्थान की बात अभी हो रही है, जिसको हम लोगों ने अभी सही किया। ऑप्शन डी है, समाज उनके लिए सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध है। समाज उनके सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध नहीं है, हम लोग उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। तो 9 का सही आंसर यहाँ हम लोग को क्या मिल गया? बी। 9 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जनजाति लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन भी पिछले एमसीक्यूज में था, अर्थात जनजाति को आदिवासी कौन कहता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ठक्कर बापा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 10 का सही आंसर है बी, ठक्कर बापा। महात्मा गांधी इन्हें हरिजन बोलते हैं, तो यहाँ 10 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषि समाज में जीवन था। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगर कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषि समाज में जीवन कैसा था? कृषक जो समाज, पहले का जो कृषक समाज था और उसके बाद जो कृषक समाज हुआ, उस दोनों में अंतर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है साधारण, ऑप्शन बी कम बोझिल, ऑप्शन सी अत्यधिक नीरस, ऑप्शन डी सानिध्य व्यक्तिक एवं औपचारिक। तो पहले कैसा कृषक समाज था? पहला कृषक समाज स्वयं की आवश्यकताओं के लिए अपना उत्पादन करता था, लेकिन उत्तर कृषि समाज क्या है? यह व्यवसाय करता है, आर्थिक पूंजीवाद का हिस्सा बनते जा रहा है। तो यहाँ ये क्या है, जब पूंजीवाद का हिस्सा होगा, पूंजी की बात होगी, वह अपना उत्पादन पूंजी के लिए करता है, तो वहाँ संबंध व्यक्तिक और औपचारिक हो जाएंगे। तो 11 का सही आंसर यहाँ मेरा बनता है डी। 11 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किस समाजशास्त्री का परा औद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंध है? अर्थात किस समाजशास्त्री ने परा औद्योगिक समाज की बात की है? ऑप्शन ए है डेनियल बेल, ऑप्शन बी नॉर्मन बीनरमान, ऑप्शन सी एलन टोरेन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर यहाँ देखें तो डेनियल बेल भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, एलन टोरेन भी करते हैं, और ये सभी उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर बन जाता है आपको डी, उपयुक्त सभी। ये सभी उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं, परा औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो 12 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जनजातीय समुदाय में उत्पादन संबंध के प्रकार होते हैं। देखिए, अभी जो हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह से कुछ था, लेकिन यहाँ जनजातीय समाज को ले लिया है। जनजातीय समुदाय में उत्पादन का संबंध किस प्रकार का था? ऑप्शन ए है विभेदीकृत, ऑप्शन बी विशेषीकृत, ऑप्शन सी समरूप, ऑप्शन डी विभिन्नतापूर्ण। तो यहाँ देखें, विभेदीकृत, उनमें विभेद नहीं होता है, सब एक जैसा व्यवसाय करते हैं। विशेषीकृत, जब विभेदी नहीं है तो विशेषीकृत भी नहीं होगा और उनमें विभिन्नता भी नहीं आएगी। तो हमारा आंसर क्या बचता है? सी, समरूपता, उनमें समानता होती है, उत्पादन के जो संबंध होते हैं उसमें समानता होती है। तो 13 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? भारतीय समाज की बात हो रही है और समस्या, हमारे समाज में क्या चीज़ समस्या नहीं है? यहाँ कुछ समस्याओं के नाम दिए हैं, इसमें से कौन सी है जो हमारे समाज की, अर्थात हमारे भारतीय समाज की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिकतावाद, ये तो निश्चित ही हमारे यहाँ की समस्या है, अर्थात ये आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन बी आतंकवाद, आतंकवाद भी समस्या बनी हुई है। ऑप्शन सी प्रजातंत्र, हमारे यहाँ प्रजातंत्र कोई समस्या नहीं है, लोकतंत्र है। और ऑप्शन डी क्षेत्रवाद, यह भी एक
समस्या है। तो हमारा 14 का सही आंसर ऑटोमेटिक क्या निकल गया? सी। 14 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की हैं? तो यहाँ आधुनिक औद्योगिक समाज की बात हो रही है। इसकी विशेषता कौन सी है? स्वाभावी एकात्मकता, यांत्रिक एकात्मकता, 3 है प्रबल सामूहिक चेतना, 4 है क्षीण सामूहिक चेतना। दुर्खीम का एक वीडियो बना हुआ है श्रम विभाजन। अगर आप उस चीज़ को पढ़ लेते हैं वहाँ से, श्रम विभाजन को, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से आसानी से मिल जाता है। वो एक 2 तरह के समाज की बात करते हैं, यांत्रिक समाज और स्वावयवी समाज की। अर्थात यांत्रिक समाज है वो सरल समाज को मानते हैं, और स्वावयवी समाज आधुनिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज है, औद्योगिक समाज है, उस चीज़ को वो स्वावयवी समाज कहते हैं। तो यहाँ देखें, ये क्वेश्चन दुर्खीम के अनुसार है। 15 का यहाँ ए बनता है कि यह एक स्वावयवी समाज है, इसलिए वहाँ स्वावयवी एकता पाई जाती है, वहाँ यांत्रिक एकता नहीं पाई जाती है। यांत्रिक एकता आपको सरल समाजों में पाई जाती है। प्रबल सामूहिक चेतना, यह भी सरल समाजों में पाई जाती है। क्षीण सामूहिक चेतना, अर्थात सामूहिक चेतना कम होती है, यहाँ सामूहिक प्रतिनिधान महत्वपूर्ण होते हैं। तो 15 में यहाँ 4 भी यहाँ बनता है। 1 और 4 का जो ऑप्शन लिए होगा वही आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस में है। 1 और 4 आपके डी में है। तो हमारा क्या आंसर बन गया? 15 का सही आंसर बन गया डी। दुर्खीम के अनुसार उन्होंने सरल समाज को यांत्रिक समाज कहा था, और आधुनिक समाज को या औद्योगिक समाज को उन्होंने स्वावयवी समाज कहा था। तो स्वावयवी समाज की यह विशेषता है, वहाँ स्वावयवी एकता पाई जाती है, और वहाँ सामूहिक चेतना कम होती है, वहाँ सामूहिक प्रतिनिधान का महत्व होता है। तो 15 का यहाँ सही आंसर है डी। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.